दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रलेश कुमार आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज हम सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो एक साइकोलॉजिकल हो सकती है। जिस चीज़ में मैं बात करता हूँ आपको कि कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना है। आखिर क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, थोड़ा सा हम व्यू के माध्यम से समझेंगे और अच्छा लगे तो। देखिए दोस्तों, बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे स्टॉक की, फिर हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन की। ठीक ठीक पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं, बाद में हम करेंगे स्टॉक की बात। देखिए, अगर हम कोई भी आदमी फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या नुकसान सहना पड़ता है, क्या क्या उसके फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे पहले चीज़। राइट। मान लो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा है, हमने मान लो कि 25,000 की कोई कॉल हमने बाई कर ली। क्या कर लिया? 25,000 की कोई कॉल बाई कर लिया। मान लो कि 25,000 की कोई कॉल हमने बाई कर लिया और बाई करने के साथ ही मार्केट ऊपर गया। जैसे ही हमने बाई किया, मान लो कि 25,000 में बाई किया और मार्केट खट ऊपर चला गया, तो ये जो 25,000 की कॉल है, इस तो तुरंत बढ़ेगी, तुरंत बढ़ेगी और हमको प्रॉफिट भी होगा। बट लेकिन हम उस प्रॉफिट को कितनी देर होल्ड कर पाएंगे, प्रॉफिट ले पाएंगे? मान लो कि यहाँ से निकला यहाँ तक गया, हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? अमूमन क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में कोई बाई किया ऑप्शन, और जैसे ही 130 गया, तो बहुत हद से लोग 150 जाते हैं। ठीक, लोग निकल जाते हैं। ठीक, बहुत जो पेशेंस रखता है, हमारे जैसे लोग कहाँ निकल जाएंगे, 120 पे ही निकल जाएंगे, बोलेंगे चलो 120 बहुत है। ठीक, तो कहने का मतलब कि जैसे ही हमने कॉल बाई किया 100 रुपये का, ठीक, अब यहाँ नुकसान और फायदे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लॉस और प्रॉफिट की बात हो रही है कि आखिर एफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमको इसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो किस तरह हमको लॉस होगा? अगर मार्केट ऊपर गया तब तो मान लो कि प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन इस प्रॉफिट को हम होल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि नहीं कर पाते हैं। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए हमने बाई किया और मार्केट क्या हो रहा है कि ये जा तो रहा है लेकिन धीरे धीरे पहुंचा। जहाँ आपने एक्सेप्ट किया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, मार्केट गया, पहले तो तेज गया, ठीक है, आपने प्रॉफिट। दूसरी बार क्या हुआ कि मार्केट गया और तेज गया। हाँ, तो दोस्तों बात हो रही थी कि अगर मार्केट, मान लीजिए हमने बाई किया, मार्केट ऊपर गया, तब तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बात ये उठती है कि हम प्रॉफिट कितना बुक कर पाते हैं। दूसरी बात हो रही थी कि अगर मार्केट गया आपके साइड में, लेकिन धीरे धीरे गया, धीरे धीरे, तो क्या होता है, ऑप्शन में एक टाइम डिके चलता है और टाइम डिके की वजह से आपका 100 रुपये का प्रीमियम पता चलेगा कि 90 रुपया रह गया, 95, यानी आपको यहाँ पे भी लॉस है। ठीक, तीसरी चीज़, आपने जैसे ही लिया, मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। ठीक, तो यहाँ पे भी आपको टाइम डिके की वजह से काफ़ी लॉस हो जाएगा। ठीक ठीक, लॉस यहाँ पे भी, लॉस यहाँ पे भी। अब दूसरी चीज़, आपने तो लिया था कॉल और मार्केट क्या हो गया दोस्तों, धीरे 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 साइडवेज साइडवेज होते हुए नीचे आया। तो यहाँ तो आपको क्या हो जाएगा, एक तो टाइम डिके का लॉस और एक नीचे आया, यहाँ पे भी लॉस। और ये क्या हो गया कि मार्केट जैसे ने आपने कॉल लिया, मार्केट क्या हो गया, नीचे को आ गया, तो यहाँ पे भी लॉस। यानी हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है, इस ऑप्शन में हमको प्रोबेबिलिटी दिख रही है 20% की। यानी हमारा जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी है, वो 100 में से कितनी है, 20% है। तो दोस्तों मैं इसीलिए मैं मना करता हूँ कि इस 20% में हम काम क्यों करें, आखिर क्यों करें 20% में काम। लेकिन लोगों को क्या है कि इस 20% में काफ़ी विश्वास है और 20% में ही काम करना चाहते हैं। ठीक, और फिर अपना पैसा गंवा के चले जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमको 20% में नहीं काम करना है, हमको काम किस पे करना है, कम से कम 50%, 70%, 80% पे काम करना है। तब जाके हम क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में हम क्या हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल होंगे।
अन्यथा नहीं होंगे। कम से कम 50% पे अगर भी रहेंगे, अगर हमको सही स्ट्रेटेजी मालूम है तो हम यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। 70 पर भी कमा सकते हैं, 80 पे भी कमा सकते हैं। 80 और 70 तो कुछ हाई एक्यूरेसी होगी, लेकिन मिनिमम हमको तो आइए स्टॉक में देखते हैं। स्टॉक में पहला चीज़, मान लीजिए हमने कोई स्टॉक खरीदा, जैसे खरीदा मार्केट ऊपर गया तब भी हमको प्रॉफिट, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया तब भी हमको प्रॉफिट, मार्केट साइडवेज है तो नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक, मार्केट नीचे आ रहा है, मान लो नीचे आ गया, मान लो साइडवेज नीचे आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हम इसमें टाइम से निकल जाएंगे। दराम नीचे आएगा तब भी हम टाइम से निकल जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 60% तो ऐसे हो जा रही है। और ये मान लीजिए कि 10% हम इसको मतलब वो कर ले रहे हैं, तो 70% तो हमको क्या हो रहा है कि बिना ज्ञान का हमको क्या हो रहा है कि हम जीत जा रहे हैं। यानी स्टॉक में हम काम कर रहे हैं तो 70% की प्रोबेबिलिटी तो हमको ऐसे मिल जा रही है। अब थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा अपना प्राइस एक्शन का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा अपना क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे यानी माइंड लगाएंगे, तो ये जो एक्यूरेसी है 70 से क्या चले जाएगी 80 85 90 तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक, और जब इतनी एक्यूरेसी होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, हम हमेशा किस में रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमको काम करना है, एफ हमको छोड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो आज से एक और कसम खाओ कि हमको एफ छोड़ना है। एफ के बारे में मैंने बहुत अच्छी चीज़ बता दी, तो एफ को हमको क्या करना है दोस्तों, छोड़ देना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।